हाय गाइस, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके फैट लॉस प्रोसेस में, आपके फिटनेस जर्नी में। और ये टिप्स आपको देंगे लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स, आपको देंगे सस्टेनेबल रिजल्ट्स। सो बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट टिप, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेट लॉस इज अ जर्नी, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। सो यू शुड मेक श्योर कि आपकी इस जर्नी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन हो। यू डू नॉट हैव टू हेट योर वेट लॉस जर्नी, रेदर यू हैव टू एक्नॉलेज कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और किस तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हो, रेदर दैन गोइंग फॉर एनीथिंग विच इज़ अ क्विक फिक्स। ऐसा कुछ भी नहीं जो आज आप करो और अगले 2 घंटे में या कल तक आपको रिजल्ट्स दे। सो इट्स बेटर यू बिल्ड अ पॉजिटिव कनेक्शन with yourself, with your body, and then you proceed on your fitness journey. Tip number 2, have realistic goals. आपको समझना पड़ेगा कि you gained your weight not in one day or a week. इसमें एक प्रोसेस लगा, एक टाइम लगा, तो इसको लूज़ करने में भी कुछ टाइम लगेगा। हाँ, वो आपके वेट गेन करने के टाइम से ज़्यादा जल्दी आप लूज़ कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं कि जो आप चाहो कि you make unrealistic goals like losing like 10 kgs in 10 days or 10 kgs, 15 kgs, 17 kgs in a month. So this will not be the right thing neither for your body nor for your mind, क्योंकि जब unrealistic goals आप achieve नहीं कर पाओगे तो this will demotivate you. Okay, so make realistic goals, work on them and then see how it works for you. Tip number 3, and I believe कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Whenever you want to start your workout, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपका ट्रेनिंग प्लान क्या है, आप किस लिए ट्रेनिंग करने जा रहे हो, आप किस मसल ग्रुप को ट्रेन करने जा रहे हो, उस मसल ग्रुप को ट्रेन करने से क्या होगा, आपको किस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए। यू नीड मोर ऑफ कार्डियो, या फिर आपको ज़्यादा वेट ट्रेनिंग चाहिए, या फिर आपको दोनों का एक प्रोपोर्शनेट रेशो चाहिए, आपका डेली स्केड्यूल कैसा है, उसके हिसाब से आपकी कौन सी ट्रेनिंग बेस्ट उसमें आप फ्यूजन कर सकते हो। तो जब आपके पास एक प्लान होता है तो यू डोंट फील लॉस्ट इन द जिम और व्हेन यू आर वर्किंग आउट, चाहे आप जिम में कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, तो आपका प्लान आपकी हेल्प करता है टू स्टे फोकस्ड, टू पुश यू एंड टू गिव यू अ डेटा कि हाँ आज मैंने ये किया, नेक्स्ट वीक में इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। जब हमारे पास प्लान नहीं होता है तो हमें यही नहीं पता होता है कि हमने लास्ट वीक कितना किया था, अभी हम कितना कर सकते हैं और आगे हमें कहाँ जाना है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास भी एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जो आपकी मदद कर सके आपके वेट लॉस में, आपके स्ट्रेंथ डेवलप करने में, आपकी एंड्योरेंस डेवलप करने में, तो आई कैन हेल्प यू विद वन ऑफ द इंडियाज़ बेस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। माई नेक्स्ट टिप फॉर यू इज़ ऑलवेज रीड फूड लेबल्स। जब भी आप कुछ खरीदने जाते हो सुपरमार्केट से या किसी भी शॉप से, आप हमेशा पढ़ो कि जो भी चीज़ आप ले रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पैकेट ऑफ चिप्स या फिर आप ले रहे हो कॉर्नफ्लेक्स, तो हमेशा इसके पीछे पढ़ो कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें हम सबको समझ में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, फॉर एग्जांपल उसमें शुगर कितनी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल उसमें ट्रांस फैट कितना ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा है। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि ओके दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल अ पैकेट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, और हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर कितने ज़्यादा ऐड करें हैं। तो हमेशा आप नज़र रखो कि जिसको आप हेल्दी समझ के खा रहे हो वो कितना हेल्दी है, और कुछ नॉर्मल से पैरामीटर्स लाइक शुगर, लाइक कैलोरीज, लाइक ट्रांस फैट, इस पे तो आप नज़र रख ही सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, डू नॉट फील बर्डनड। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस जर्नी पे आ गया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग पॉजिटिव, वो तो आपको रहना ही है। इट्स मोर अबाउट कि आपको एक रिलेशन बिल्ड करना होगा और आप समझ पाओगे अपनी माइंड के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपने सोल तक के बारे में। जब आप ये देखोगे कि कैसे हम लोग वी जस्ट वॉन्ट टू ईट समथिंग विदाउट इवन फीलिंग द राइट अमाउंट ऑफ हंगर फॉर इट। तो जब आप किसी फैट लॉस जर्नी में होगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मुझे तो लिमिटेड ही खाना था, उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, पहले मैं क्या कर रहा था, अभी मैं सही कर रहा हूँ। फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, जितनी भूख हमें लगती है हम तो उससे ज़्यादा खाते हैं, उतनी की तो हमें नीड नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेट लॉस जर्नी में। तो जब आप उस जर्नी से गो थ्रू करते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो और समझते हो अपने खुद के बारे में। एंड व्हेन यू गो थ्रू इट, व्हेन यू अचीव योर गोल, यू विल बी द गाइड फॉर द अदर पीपल। So build a good relation and proceed forward. Walking and workout. So what does it mean?
हाँ, मुझे पता है कि हम सबको पता है कि वॉकिंग का मतलब क्या है, वर्कआउट का मतलब क्या है, लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि इन टर्म्स ऑफ फिटनेस हम सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, और वो क्या है कि वी आर जस्ट गोइंग टू जिम। उसके बाद हमारा सारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो हमारी जो बेसिक मूवमेंट अपार्ट फ्रॉम योर वेट लिफ्टिंग, अपार्ट फ्रॉम योर जिमिंग जो होनी चाहिए, वी आर मिसिंग ऑन इट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो उसके अलावा यू आर वॉकिंग और यू आर जॉगिंग, इनमें से आप कोई भी एक चीज़, द बेस्ट विल बी जॉगिंग, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू जॉग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नी में या फिर किसी भी तरीके से, देन यू कैन डेफिनेटली वॉक। तो ये चीज़ अपने रूटीन में आप हमेशा ऐड करके रखो। दिस विल ओनली ऐड मोर बेनिफिट टू योर एंड रिजल्ट्स rather than going with a slow process, because body movement is body movement, exercise is exercise, running is running, walking is walking. So always make sure कि आप versatile रहो थोड़ा सा, कभी आप walking भी करो, कभी jogging भी करो, workout रोज़ आपको करना है, कभी कभी you can try yoga and meditation and other things which will only add up in your daily routine for a good cause. Now the most important point, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, यू डू नॉट हैव टू कट डाउन ऑन योर फेवरेट फूड। ऐसा नहीं है, और अगर आपके बहुत सारे फूड फेवरेट हैं तो भी आपको सब चीज़ों पे कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है एक साथ। आप पहले खुद को आइडेंटिफाई करो कि आपकी वीकनेस सबसे ज़्यादा क्या है, और जो सबसे बड़ी वीकनेस है उसको सबसे समझदारी के साथ धीरे धीरे कट ऑफ करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको आज बोलता हूँ कि आपको शुगर बंद करनी है, विद इन 2 days योर बॉडी विल क्रेव फॉर शुगर। सो हाउ टू डू इट? आप धीरे धीरे उसको थोड़ा सा कम करो, फिर थोड़ा कम करो, एंड वाइल कटिंग इट डाउन डू नॉट थिंक कि ओके मुझे शुगर कम खानी है, जस्ट थिंक कि हाँ मुझे इतने की ही ज़रूरत है। एंड देन ट्राई टू ऑल्सो एनालाइज योर ओन सेल्फ कि क्या हुआ उस आइसक्रीम को खाने से। व्हाट डिड यू अचीव? नथिंग। योर टंग वॉज फोर्सिंग यू टू टेस्ट इट, एंड वंस यू बिकम कॉन्शियस इनफ तो आप समझ जाओगे कि कोई भी कितनी भी टेस्टी चीज़ क्यों ना हो, वंस यू अंडरस्टैंड कि वॉट इट इज़ डूइंग टू योर बॉडी, यू विल ऑटोमेटिकली build distance from it. You will automatically start staying away from it. So always be conscious कि आपकी टंग को ज़रूरत है या बॉडी को ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नाइट आई वॉन्टेड टू हैव गोलगप्पे, ओके, तो ऑब्वियसली आपकी तरह मुझे भी एक क्रेविंग हुई कि नहीं यार वो खाने खाने। इट्स बीन प्रॉब्ली मंथ्स कि मैंने कोई गोलगप्पा ट्राई भी करा हो। सो मेरा मन भी था, मुझे पता भी था कि दिस इज़ नॉट गुड माई बॉडी। सो वॉट आई डिड, आई जस्ट ड्रैंक अ स्कूप ऑफ प्रोटीन फर्स्ट, कि पहले एक स्कूप प्रोटीन, चाहे मेरा मन करता है चाहे मेरा मन नहीं करता है, मैंने वो पिया। एंड देन आई आस्क माई सेल्फ अगेन कि क्या मेरा मन है अभी भी? तो मेरा मन ने बोला कि नहीं यार, वो तो चला गया स्कूप ऑफ प्रोटीन के साथ अंदर। नाउ आई डोंट नीड एनी गोलगप्पा और एनी अदर थिंग। सो द पॉइंट हियर इज़, इवन एट द फर्स्ट स्टेज मुझे गोलगप्पे की जो नीड आ रही थी, इट वॉज नॉट अ नीड, इट वॉज जस्ट टेम्पररी अर्ज, जिसको मैंने एक हेल्थी सब्स्टिट्यूट के साथ सप्रेस कर दिया और इनफैक्ट चेंज कर दिया। अगर उसके बाद भी मेरा मन करता और उसके बाद भी मैं जाके खाता तो हार्डली 1 या 2, ओके, रेदर देन गोइंग फॉर 5, 6 एंड ऑल आउट। सो आई गेस कि ये एग्जाम्पल आपकी हेल्प करेगा समझने में कि कैसे आप चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हो। यू डो नॉट हैव टू सप्रेस इट, यू हैव टू रिप्लेस इट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है एक मेंटल सपोर्ट की अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में, वेट लूज़ करने में, और हम लोग बता भी नहीं पाते, बहुत क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं, राइट? सो प्लीज़ हेल्प योर फ्रेंड, हेल्प योर फैमिली मेम्बर, शेयर दिस वीडियो विद देम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कॉमेंट कि आप क्या चाहते हो कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर बात करूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस गाइज। ओवर एंड आउट।